हेलो माय स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर हम क्लास 10th के लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स, जिसमें हम बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, किसकी बात हमें करनी है आज? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो क्या होता है, कोई भी फंक्शन या कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 2 हो। यदि ऐसी पॉलिनोमियल की बात करो जिसकी डिग्री कितनी हो? 2 है, तो उसे आप क्या बोलते हो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देते हो। ठीक है, जैसे मैं लिखूं p ऑफ x इज इक्वल टू, क्या लिख दूं? p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसे आप क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलोगे। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5x है प्लस 6। अब इसमें x का जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर ऑफ x, लाइक उसे वेरिएबल कर सकते हो। ठीक है, वो कितना है? 2 है। तो आपको पता है कि यदि डिग्री 2 रहती है तो उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, डिग्री 1 रहती है तो लीनियर बोलते हैं, डिग्री 3 रहती है तो उसे क्या बोलते हैं? क्यूबिक बोलते हैं। और यदि डिग्री कितनी हो जाए? 4 हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं सिंपली बात करूँ तो देखिए, कोई भी पॉलिनोमियल यदि हम कहें तो यदि उसकी डिग्री कितनी है? 2 है, लाइक मैक्सिमम पावर 2 है, तो आप बोल सकते हो कि उसकी डिग्री कितनी है? 2 है। जब डिग्री 2 होगी तो आप बोलोगे सर वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा? वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो सिंपल सी कहानी इसकी है कि यदि आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दो 0 के। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यदि 0 के इक्वेट कर देते हैं तो वह जो पॉलिनोमियल है वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक यदि वो लीनियर है तो लीनियर इक्वेशन बोलोगे, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे, यदि वही क्यूबिक है तो क्यूबिक इक्वेशन बोलोगे, यदि वही बाई क्वाड्रेटिक है तो क्या बोलोगे? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें तो बात करनी है किसकी? क्वाड्रेटिक की। तो क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। डिग्री 2 होगी तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात हम करना चाह रहे हैं, p ऑफ x को किसके इक्वेट कर देना है? 0 के। तो p ऑफ x ये जो था ये है क्वाड्रेटिक, ये क्या है? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। बट p ऑफ x इज इक्वल टू 0 क्या हो गया? ये अभी फिलहाल में क्या है? इक्वेशन है। ये क्या है? इक्वेशन है। लेकिन मैं बात करूंगा कि इसे देखो, इसे कब आप क्या बोलोगे? लीनियर इक्वेशन बोलोगे। तो वही सेम कहानी, यदि डिग्री 1 होगी, यदि डिग्री कितनी हो जाए? 1 हो जाए तो लीनियर इक्वेशन। क्या बोलोगे? लीनियर इक्वेशन। यदि वही चीज हम बोलना चाह रहे हैं कि डिग्री इसकी कितनी हो जाए? 2 हो जाए तो क्या बोलोगे आप? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दोगे। क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड इसके बाद यदि मैं कहूँ डिग्री यदि 3 हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे? क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोल देंगे हम? क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। लास्ट यदि d की वैल्यू 4 कर दे तो इसे क्या बोलोगे आप? बाई क्वाड्रेटिक क्या बोलोगे? इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें केवल और केवल किसकी बात करनी है? डिग्री जिसकी कितनी हो? 2 हो। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो यही चीज यदि मैं यहाँ पर रख दूं तो आप बोलोगे सर क्या हो जाएगा? p ऑफ x कितना है? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा हो जाएगा इसे हम क्या बोलेंगे? बोलिए, इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोल देंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि सर इसका मैक्सिमम पावर 2 है। अच्छा, मैक्सिमम पावर 2 होने का मतलब क्या है? कि सर इसकी डिग्री 2 है। डिग्री 2 होने का मतलब क्या है? तो आप कहोगे सर डिग्री जिसकी 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो ये इक्वेशन है तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम? बाई क्वाड्रेटिक, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। तो देखिए यहां पर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। किसकी बात करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। देखिए यहां लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमने कहा कि ये क्वाड्रेटिक होगा पॉलिनोमियल में, यदि इक्वेट कर देते हैं 0 के तो क्या हो जाएगा? बोलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता था? p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यही था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म।
ठीक है, ये किसका है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल को कन्वर्ट करना इक्वेशन में, तो सिंपल सी कहानी थी कि p ऑफ x इज इक्वल टू कर दो 0। तो p ऑफ x कितना है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, यहां पर ऑलवेज ये एकदम स्टार्ट पॉइंट है, इसको आप एकदम नोट करके रखिए। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट क्या है कि भैया इसमें a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। a इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। यदि a 0 के इक्वल हो गया सर तो क्या होगा? मान लीजिए मेरा मन किया कि a को मैं 0 कर दूं, तो क्या होगा? अरे सब तहस नहस हो जाएगा। मैं पढ़ना क्या चाह रहा हूं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि इस इक्वेशन में a की वैल्यू 0 रख दो, चलो रख कर देख लेते हैं। यदि a की वैल्यू 0 रख देते हो, इफ a इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा? तो अब फील करो, देखो यदि a की वैल्यू 0 तो 0 इंटू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और आपको पता होगा कि यदि 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाता है? 0। तो ये टोटली क्या हो जाएगी? वैल्यू 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को थोड़ा सा गौर से देखिए, क्या कहानी दिख रही है इसमें? इसमें सर ये दिख रहा हमें कि इसकी जो डिग्री है ना, इसकी जो डिग्री है सर वो कितनी है? 1 है। जब डिग्री 1 है तो क्या इसे क्वाड्रेटिक बोलोगे? नहीं, इसे क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे सर जब डिग्री 1 रहती है तो होता है लीनियर। तब लीनियर है तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। बोलिए, यदि डिग्री 1 है तो उसे आप क्या बोल दोगे? लीनियर इक्वेशन। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि a की वैल्यू 0 नहीं रखनी है। यदि आप 0 रख देते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसका आप ज़्यादातर ध्यान रखेंगे कि नहीं, हाँ किस तरीके से आप कहोगे कि यह क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का ये लास्ट कंसेप्ट, लास्ट का मतलब क्या है कि इनिशियली एंड लास्टली आप बोल सकते हो। मतलब ये तो आपको याद रखना ही रखना है। वो क्या है कि a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे यदि बढ़ा जाए तो क्या कहानी होगी? आगे यदि देखा जाए तो देखिए थोड़ा सा समझिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं, उस चीज़ को फील करते चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इरेज करके थोड़ा सा फॉर्म लिख लेते हैं पहले। ठीक है, अभी इसी में बाकी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, बाकी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, लेकिन देखिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं, कुछ चीज़ें होंगी जो आगे वाले लेक्चर में क्या होंगी? कंटिन्यू होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं कहना क्या चाह रहा था कि p ऑफ x को आपने 0 कर दिया तो ये क्या हो गया? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू हो गया 0। तो सर ये तो हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपने सर ने कहा कि इधर क्या होना चाहिए? a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। बाकी को 0 कर देंगे तो क्या दिक्कत है? बाकी को 0 कर दें तो क्या होगा? देखो b की वैल्यू 0 रख दो, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ax स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा कहानी? x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 को कुछ इस तरीके से लिखिए, ax स्क्वायर माइनस c, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस c बाई a। क्या आ जा रहा है? x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जा रही है? माइनस c बाई a। अब किसी भी नंबर का, देखो इसमें मैं समझाना ही चाह रहा हूं कि यदि किसी भी नंबर में, ध्यान समझना, किसी भी नंबर में यदि मैं बात करूं कि आप किसी भी नंबर, चाहे निगेटिव पॉजिटिव, यदि कुछ भी नंबर लेके यदि उसका स्क्वायर करते तो क्या कभी निगेटिव आता है? कभी निगेटिव आता है? नहीं आता है। तो इस केस में देखो यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई ए, तो ये कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। इससे आपका कंसेप्ट में क्या रिजल्ट निकलेगा? इससे रिजल्ट ये निकालना है कि ए एंड बी आर नेवर इन सेम साइन फॉर रियल रूट्स। ठीक है, अभी देखो रूट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि यदि आपका ये केस देख रहा है कि b की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू इसमें क्या है? 0 है, तो हमारा इक्वेशन जो बनकर आ जाएगा वो हो जाएगा, इक्वेशन को थोड़ा सा इस तरीके से दिखा दे रहे हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इस केस में, यदि इस केस में मैं बात करूं तो ये दोनों a एंड c का जो साइन होगा, लाइक पॉजिटिव या निगेटिव,
तो इसमें दोनों एक ही साइन के नहीं होने चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए तो दूसरा क्या होना चाहिए, निगेटिव। तब तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमें रियल रूट्स मिलेंगे, अदरवाइज रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसमें दूसरी चीज क्या समझाने वाली बात थी, यदि मैं इसी में कहूँ कि दोनों यदि किसमें हो गए, अपोजिट साइन में है। अब मैं बात करूँ, ऐसा नहीं है, इफ मैं कहूँ ए एंड सॉरी बी नहीं, यहाँ सी रहना चाहिए, ए एंड सी आर इन अपोजिट साइन। ठीक है, यदि ये दोनों किसमें हो, अपोजिट साइन में हो, तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा। यदि अपोजिट साइन में होगा, देखो यदि अपोजिट साइन में होगा तो एक प्लस एक माइनस में आ रहा होगा, मतलब ओवरऑल हमें ये देखने को मिलेगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यदि सी माइनस में है तब भी प्लस हो जाएगा, या ए माइनस में है सी पॉजिटिव है तब भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलेगा सी बाई ए। और इस केस में देखो कहानी, जब x की वैल्यू निकालोगे ना तो x की वैल्यू आएगा प्लस माइनस अंडर रूट सी बाई ए। क्या मिलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट सी बाई ए। और यहाँ पे क्या कहानी है, यहाँ भी ये कहानी है कि आप कह सकते हो सर हमें रूट्स मिलेंगे, देखो एक बार प्लस ले लो, प्लस लिखोगे तो रूट में सी बाई ए, और एक बार माइनस करके ले लो तो रूट सी बाई ए। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या कहानी है, यहां ये सिस्टम आपको दिखेगा कि दोनों रूट जो होंगे वो मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे, किसमें, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, बट उनकी जो साइन होगी वो दोनों क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। कैसे रूट्स होंगे, रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, अलग अलग का मतलब आप जानते हो, जैसे 2 है और -2 बोलें तो मैग्नीट्यूड सेम बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड लाइक माड ऑफ, माड में रख लो, जैसे मैं कहूँ माड ऑफ -2 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2, और माड ऑफ +2 है तब भी कितना आएगा 2, तो दोनों का मैग्नीट्यूड 2 ही है, लेकिन दोनों का साइन क्या है, अलग अलग, इसलिए मानेंगे उनको अलग अलग ही मानेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उन्हें आप बोलोगे अलग अलग है। बात क्लियर है, इन सब चीज़ों को नोट्स आप करते चलिए। देखिए सिस्टम ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ बता दे रहे हैं, मतलब 60 तरीके से भी आप उस चीज़ को याद रख सकते हो, आगे जो कॉन्सेप्ट है उसको बताएंगे तो वहाँ से भी चीज़ें आएंगी, लेकिन आप डायरेक्टली इन सब चीज़ों को अभी प्रेजेंट टाइम में देखते जाइए और ये सब चीज़ें आपको क्या होंगी, समझ में आती जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, यदि मैं इसी में अगला जो टॉपिक आपको बताऊँ तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको क्या कहानी दिखेगी। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि इसमें सी की वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए, सी की वैल्यू 0, ठीक है ना, यदि मैं कहूँ सी 0 होगा तब क्या कहानी होगी। देखिए इस केस में यदि मैं लिखता हूँ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमें जो मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहानी है, अब मैं दोनों में से x कॉमन कर सकता हूँ, ये हमारा एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं पर बन गया। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यदि यहाँ से मैं x कॉमन करता हूँ, यदि मैं x कॉमन करता हूँ तो क्या मिलेगा हमें, x कॉमन करूँगा तो अंदर मिल जाएगा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है इन आप निकाल सकते हो, बारी बारी से दोनों को क्या करोगे, 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। जब इस कंडीशन में चले जाएंगे तो क्या कहानी होगी, देखिए यदि मैं बात करूं कि जैसे ही इस कंडीशन में है तो आप क्या कहोगे, सर x की वैल्यू एक बार 0 कर दीजिए और एक बार ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या करिए 0। इसका मतलब x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी माइनस बी वाई क्या हो जाएगा ए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कहानी आ रही है, यहाँ पर भी हमें 2 रूट्स मिल रहे हैं। रूट्स क्या क्या हैं, एक है x इज इक्वल टू 0 और एक है x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो इसमें क्या मिला हमें, इसमें ये मिला सर कि यहाँ पर भी जो रूट्स हैं या जीरोज बोल लो, ये कैसे हैं, तो आप बोलोगे सर रियल हैं और क्या है, डिस्टिंक्ट हैं। एंड आप करके क्या बोल सकते हो, डिस्टिंक्ट हैं। लेकिन खास बात क्या है कि इसमें एक रूट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ये फिक्स है। यदि c की वैल्यू 0 है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यदि c की वैल्यू 0 हो जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में यदि c की वैल्यू 0 है तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, जो रूट्स होगा एक रूट हमें मिलेगा 0 और दूसरा क्या मिल जाएगा, माइनस बी बाई ए।
ठीक है। आप फैक्टराइज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जैसे आप पॉलिनोमियल में सीखे हो, ठीक है, उस तरीके से भी जीरोज आप निकाल सकते हो। बट यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके का जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिख रहा है उससे क्या क्या रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव के साथ भी फेस कर सकते हो। कहने का मतलब है कि ये सभी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस बनते हैं वहां पर भी पूछा जा सकता है कि कुछ इक्वेशन इस तरीके का है तो बताइए इसके रूट्स क्या क्या होंगे और कैसे होंगे, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए बाकी हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे और वहाँ पर बात करेंगे कि जो रूट्स होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उस रूट्स को हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।